नमस्कार एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मालवा में महाराज, इस चीज पर हम आज बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश में 15 तारीख यानी कल से महाराज मां देवास में मां चामुंडा के दर्शन करेंगे। उसके बाद मालवा की यात्रा पर होंगे। ये आशीर्वाद यात्रा है। वैसे तो अलग अलग जगह से अलग अलग मंत्री इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन मालवा में महाराज के पहुंचने के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि कहते हैं कि मालवा महाराज का गढ़ रहा है। चंबल ग्वालियर के बाद महारानी स्टेट भी रही है, सिंधिया घराने का वो स्टेट भी रहा है और इसीलिए वहां सीधे संपर्क है सिंधिया परिवार से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कदम उठाती है तो हर कदम के पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है। क्या रणनीति है बीजेपी की? आखिर मालवा में क्यों महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद अपनी आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलेंगे? इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बड़े नेता भी शामिल होंगे, लेकिन अगुवाई करेंगे 16 अगस्त से शुरू होगी ये भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा। इस आशीर्वाद यात्रा में मालवा से आशीर्वाद लेने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे। जरा सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को और समझ लेते हैं क्या कहना है कांग्रेस का। सुनिएगा आशीर्वाद यात्रा। प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाली जाने वाली है और जहां मुख्यमंत्री जी रावेर खेड़ी में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ रहने वाले हैं, खरगोन के रावेर खेड़ी में, वहीं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी माननीय वीरेंद्र खटीक जी के कार्यक्रम में यहां सम्मिलित होंगे। भोपाल में 20 तारीख को वे सम्मिलित होने वाले। अर्थात हम जो निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था उसके अनुरूप माननीय मंत्रिमंडल के हमारे सदस्यों की आशीर्वाद यात्रा है। इसमें संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी सातों मोर्चे और अन्य प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भी इसमें लगेंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री इस यात्रा को लेकर के इंदौर से देवास और देवास में भी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे और शास्त्रीय गायक पद्मश्री कुमार गंधर्व जी की बेटी के निवास पर चामुंडा देवी के मां के दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए हम चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता है और आगे भी हम विश्वास जीतेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच ये 3 दिन इंदौर, देवास, शाजापुर और खरगोन में चलने वाली है। सभी हमारे 43 केंद्रीय मंत्री इसमें हैं। वो अपने अपने प्रदेश में, जिले में संगठन की योजना से जनता के बीच में जाएंगे, वो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में जनता को बताएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त। चलिए, तो ये बता रहे थे 3 भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कमल पटेल हैं बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री और साथ ही भगवान दास सबनानी है और आलोक शर्मा जी जिन्हें प्रभारी बनाया गया वो भी इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने इस यात्रा के बारे में बताया। लेकिन जब यात्रा होगी तो फिर कांग्रेस कहां चुप रहने वाली? कांग्रेस का क्या कहना है जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस कुछ भी आ जाए, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, समझ लिया उन्होंने और 2023 और 24 में बता देंगे कि प्रदेश की जनता की क्या सोच है और क्या करना चाहती है। चलिए, तो आप सुन रहे थे विजय लक्ष्मी साधो को। वो कह रहे थे कि आप आशीर्वाद यात्रा निकालिए या कुछ भी करिए, आशीर्वाद तो हमें मिलेगा और 23-24 में समझ में जाएगा। आलोक संजय जोड़ रहे हैं मेरे साथ, पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। योगेश यादव जी है प्रवक्ता कांग्रेस के। प्रकाश हिंदुस्तानी जी है वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, ये जो यात्राएं शुरू हो रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, हमेशा अपने नेताओं को इस मोड पर रखती है कि वो जनता के बीच में सीधे संपर्क बनाकर चले, पर क्या 23-24 की तरफ बढ़ चले हैं? और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में जब जुड़े तो कई तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन एक स्ट्रीम लाइन में, मेन लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मनोज भैया, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं कार्यकर्ता बना, विचारधारा से जुड़ा हूँ, तो मुझे एक मंत्र सिखाया गया, चरेवेति चरेवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो।
तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो हमें सिखाया है, वो भारतीय जनता पार्टी आज भी उसका अनुसरण कर रही है कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता। और उस निमित्त जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो जनहितैषी काम किए हैं, उनको किसी न किसी के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाए और जनता उसका लाभ उठा सके, उस निमित्त इस तरह के कार्यक्रम हमेशा से बनाते आते रहे हैं। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, तो या अन्य मंत्रियों के माध्यम से जो आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उसमें हम अपने महापुरुषों को भी याद करेंगे और वर्तमान में इस वर्तमान समय के जो हमारे कलाकार हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनसे भी अपना संपर्क बनाएंगे। मुझे लगता है संपर्क बनाने का सबसे अच्छा काम ये हो सकता है कि हम लोगों के बीच में जाएं। तो हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम उनसे आशीर्वाद मांगेंगे तो हमको जरूर देंगे, और यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो हम घर बैठे रहेंगे, न जनता के बीच में जा पाएंगे, न अपना विचार लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और ना ही अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मुझे लगता है कि एक श्रेष्ठ कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है, और मुझे लगता है आजादी के बाद हम वो तराने भी हम गाएंगे लोगों के बीच में जब जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हम आजादी के संदर्भ में भी और अपने शहीदों को भी याद करने का काम करेंगे। बहुत सुंदर आपने बात कही है। खैर ठीक है, लेकिन योगेश यादव मेरे साथ। योगेश जी, आप लोग भी इस बार एक्टिव नजर आ रहे हैं, युवा कांग्रेस का भी प्रदर्शन दिखा, पर भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद लेना शुरू कर रही है 23-24 से पहले, तो यही एक अलग तरह की एक्टिवनेस है। और जिन सिंधिया जी पर आप सवाल खड़े किया करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में एक अलग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां, और भारत का प्रजातंत्र अमर रहे, यही शुभ भावनाओं के साथ मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अपनी आशीर्वाद यात्रा का नाम परिवर्तित करके पश्चाताप यात्रा कर देना चाहिए, या क्षमा प्राप्त यात्रा कर देना चाहिए, कि पब्लिक के बीच में जाकर क्षमा मांगे। और जिस तरीके के धोखे दिए गए हैं और जिस तरीके से जनता को छला गया है, तो निश्चय ही मजबूरी है। आशीर्वाद तो प्राप्त नहीं होगा, कई जगह धिक्कार मिलेगी, कई जगह तिरस्कार मिलेगा। और मेरे विद्वान आदरणीय आलोक संजर साहब एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के एक अच्छे खानदानी व्यक्तित्व के हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि यदि आप बुद्धिजीवी से बातचीत करेंगे या साहित्यकार से बात करेंगे या किसी पत्रकार से बात करेंगे, तो निश्चय आपको तिरस्कार मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं से जिस तरीके से पब्लिक के साथ धोखा हुआ है, चाहे कोरोना काल में हुआ हो या यहाँ तक कि अभी वर्तमान संदर्भ में देखें तो जो आवंटन किया गया था, आपने अन्न उत्सव योजना का आयोजन किया और उसके बाद लोगों को भूसा और ऐसा अनाज दिया कि जो शायद मैं समझता हूँ जानवर भी नहीं खा सकते। बाढ़ पीड़ितों के साथ जो आपको तिरस्कार मिला है, और आज भी आपके विधायक मंत्री उस क्षेत्र में चंबल रेंज में, ग्वालियर रेंज में जा नहीं पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से यात्रा में आप आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक की ओर से आपको धिक्कार का अभिवादन मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने, पहली बात तो आपने प्रजातंत्र को धोखा दिया है, जो 15 अगस्त के मूल्यों पर आधारित यदि देखा जाए तो प्रजातंत्र के विपरीत बात हुई है। आपने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर चुनी हुई सरकार। दूसरी बात है, यदि आप चुनकर भी आए तो हालात और ज्यादा पहले से बदतर होते जा रहे हैं और सरकारी तंत्र पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। योगेश जी, यदि ये यात्रा निकल रही है, आपने कहा कि धिक्कार मिलेगा, लोग सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। आपने चंबल ग्वालियर का जिक्र भी किया, सिंधिया जी वहीं से आते हैं और मालवा में भी एक अच्छा खासा अपना वो रखते हैं, पैठ रखते हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी तो समझ रही होगी कि आशीर्वाद यात्रा के जरिए टटोल भी पाएगी, और यदि टटोल कर कहीं गड़बड़ी है, कहीं विरोध देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस पर काम करेगी। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मैं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा आगे मानता हूँ। इवेंट करना और किसी भी बात को प्रदर्शित करना, और बीच के भीतर अपने अंतस में कितना भी खोखलापन हो, लेकिन प्रदर्शित ये करना कि हमारी सारी योजनाएं, हमारे सारे कार्य बड़े वैभवपूर्ण हैं और बहुत प्रदर्शित। लेकिन यदि यथार्थ के धरातल पर देखें
मैं तो अभी दो विद्वानों को दोनों को मान्यता देता हूं। आज आलोक संजर जी है, वो अपनी आत्मा से पूछे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबोल संघ की घोषणाएं चल रही हैं और जनता किस तरीके से उसको बेस कर रही है। आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी बैठे हुए, वो अच्छी तरह जानते हैं कि यथार्थ के धरातल पर ये पार्टी और इसके की गए कार्य कितने खोखले हो चुके हैं। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं मनोज जी, कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि 2018 के पहले ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ जो पब्लिक का एक उन्माद चलता था, उन्माद शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि एक पब्लिक का समंदर चलता था, एक जय घोष होती थी, उनके काफिलों को लोग निकलने नहीं देते थे। जिस सड़क से वो निकलते थे उस सड़क पर लोगों के समूह का, पब्लिक का एक समूह छा जाता था, इतना ज्यादा उनका था। लेकिन आज आप देखिए कि ज्योतिराज सिंधिया जी की जितने भी दौर हैं बहुत औपचारिक हैं, बहुत भीड़। चलिए अभी समझ लेंगे, आशीर्वाद यात्रा में ये भी समझ जाएगा, देखेंगे कितना उन्माद है। और जो जिस उन्माद की आप बात कर रहे हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी सर मेरे साथ जुड़े हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की यही खासियत है कि कुछ ना कुछ वो सक्रिय रखना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को, और बार बार टटोलती रहती है कि कहाँ विरोध है, कहाँ जनता हमारे साथ आएगी, कहाँ नहीं आएगी। क्या ये 23-24 की तैयारी माना जाए, और सिंधिया जी को फिर एक बड़ी जिम्मेदारी मिलना, इसको कैसा देखते हैं? मनोज जी, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की यात्रा निकल रही है, ये उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा है जहां कांग्रेस का थोड़ा बहुत प्रभाव। तो एक तरह से ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाके में बीजेपी का प्रभाव वापस स्थापित हो, उसके लिए ये कोशिश है। दूसरी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आशीर्वाद लेंगे जनता से, ये बात किसी के गले नहीं उतर सकती, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आशीर्वाद देने वाले शख्स हैं। लोग तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले भी कभी लोगों का आशीर्वाद नहीं लिया। लोग ही, मैंने तो देखा कि 80-80 साल के लोग दंडवत करते हैं उनके सामने, जो पुरातन विचारधारा के लोग हैं। तो लोग उनका आशीर्वाद लेने आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएंगे कि अब वो कांग्रेस में नहीं है, लोगों को याद आएगा कि बीजेपी में है, और अगर वो बीजेपी के समर्थक नहीं है तो ये सोचकर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में, बीजेपी के लिए सहानुभूति पैदा होगी। ये एक बहुत अच्छी बात जो अभी कुछ देर पहले आपने कही कि बीजेपी अपने नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा सक्रिय रखती है, उन्हें आराम से घर पे नहीं बैठने देती। ये बहुत अच्छी बात है, और इसी बहाने बीजेपी के तमाम नेता जनता से जुड़े रहते हैं, वे जाते रहते हैं। अच्छा करें बुरा करें ये अलग बात है, लेकिन लोगों के संपर्क में बने रहते हैं। सर, मुझे लग रहा है कुछ आपका फोन नजदीक है, कहीं आवाज। जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातें चलती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आशीर्वाद लेने नहीं, आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, मैं ये कह रहा था। और वो उन इलाकों में जाएंगे जहां बीजेपी का होल्ड थोड़ा कमजोर पड़ता जा रहा है, तो इस पे प्रभाव दिखेगा। दूसरी एक अच्छी बात देखिए, जो भी कार्यक्रम बनाया है, बीजेपी के नेता ये बात जानते हैं कि समाज का अर्थ केवल नेता और वोटर और कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि जो भी प्रभावशाली लोग हैं समाज के विभिन्न वर्गों के, उनसे भी संपर्क किया जाए। तो इसीलिए आप देखिए कुमार गंधर्व जी के बेटी से मिलना, ये भी एक तरीका है समाज से जुड़ने का। आप देखिए अतीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम लेखकों, कलाकारों, फिल्मकारों, पत्रकारों, खिलाड़ियों सबसे मिलते रहते हैं। तो ये बीजेपी की एक अच्छी पेशकश है समाज से जुड़े रहने के लिए। तो इससे दूसरी पार्टियां भी शिक्षा ले सकती है, और ये अच्छी बात है कि जनता से मिल रहे हैं। और कोई भी नेता हो, सभी नेता हो, कांग्रेस वालों को चाहिए कि वो भी जनता का आशीर्वाद लेते रहें, ताकि संपर्क में बने रहें। चलिए जी, बिल्कुल। आलोक संजर जी, योगेश यादव जी कुछ कह रहे थे, लेकिन बार बार जिक्र आ जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। नागरिक उड्डयन मंत्री है भारत सरकार के, आपने तमाम तरह की, हालांकि इससे पहले ऐसे बहुत से सवाल उठते रहे, लोगों के मन में कई तरह की बातें चलती रही, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, बाद में वो कहीं और भी नजर आए हैं। लेकिन सिंधिया जी को इतनी तरजीह, संगठन अपने प्रोग्राम तय कर रहा है, क्या ये माना जाए ये बदला हुआ स्वरूप है बीजेपी का? देखिए, मैं साधारण शब्दों में कहूं तो ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। अब जिस प्रकाश की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं थी, उनको अंधेरे की आवश्यकता थी, लेकिन वो प्रकाश आज हमारे पास है, तो अंधेरा बहुत विचलित हो गया है। अब वो आशीर्वाद यात्रा पे निकले तो उसको भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। मेरे को लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी, क्योंकि उनकी माता, उनकी दादी थी,
राजमाता सिंधिया, उन्हीं का ब्लड उनके रगों में बह रहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर है। कुशाभाऊ ठाकरे जी की विचारधारा, दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा। तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि पारस और उस संत में पड़ो ही अंतर्जान, वो लोहा सोना करे ये करे आप समान। तो हमारी विचारधारा से जुड़ने चाहते हैं तो वो अपने आप जो है लोहे को भी जो पारस सोना बनाता है, लेकिन संत तो अपने जैसा बना लेता है। तो हमारी विचारधारा से जब जो लोग जुड़ जाते हैं तब वो इनके मन में एक ही चीज रहती है कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। इस यात्रा के माध्यम से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे ना कि हमारा काम ये है कि हमारे लोगों का मनोबल बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़ा के अपना मनोबल बढ़ाना। उस निमित्त ये यात्रा निकाली जा रही है। मुझे लगता है श्रेष्ठतम कार्य है। और हम कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हम निरंतर यदि चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे ही। उसमें यदि उनको लगता है कि हमको धिक्कार मिलेगा, तो एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि एक संत ने मांगा कि मुझे आप आशीर्वाद दे दो, तो गुस्से में आके सामने वाले व्यक्ति ने उनके हाथ में थूक दिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो आपने इस हाथ में थूक दिया, दूसरे हाथ में तो आशीर्वाद दे दो। तो हम तो आशान्वित कार्यकर्ता हैं, हम आशान्वित पार्टी के लोग हैं कि हमको अच्छे से अच्छा मिले, हम उसको प्राप्त करेंगे। जो हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम त्याग देंगे। तो हमको तो आशीर्वाद लेने निकले, जिसको जो देना होगा वो देंगे, हम सब कुछ को प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारी विचारधारा जीवित रहे, विचारधारा के माध्यम से आगे बढ़ते रहें, जनता की सेवा करते रहें, जन जन के हम प्रशंसा के पात्र बने, इस काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी जी योगेश जी, ज्योति का उन्होंने वो भी बताया, ज्योति का मतलब प्रकाश होता है। अब प्रकाश में भारतीय जनता पार्टी तो प्रकाशवान हो रही है। आज प्रकाश सर भी मेरे साथ जुड़े हैं, पर सवाल यही है कि आप उस प्रकाश को समझ नहीं पाए, उसका जो उजाला था उसको आप अंगीकृत नहीं कर पाए, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसी प्रकाश में बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है और वो ये भी कह रहे हैं जो मिला वही ठीक है, जनता का आशीर्वाद ही समझेंगे हम। यदि आपको लगता है कि कहीं ऐसा भी दिखाई देगा तो वो भी आशीर्वाद होगा जनता की। कितनी पॉजिटिविटी, कितनी सकारात्मक बात है। देखो, सकारात्मकता तो मुझे मिल रही है अपने आप में व्यक्तिगत रूप से कि जहाँ प्रकाश जी हैं तो वहां उधर से आलोकित भी हो रहा है, और मेरा रोम रोम आलोकित हो रहा है। और जहां तक आपने ज्योतिरादित्य जी का जो किया है, तो ज्योति पर रहता है कि एक ज्योति टिमटिमाती हुई भी होती है और एक प्रकाशवान दिया भी होता है। और उनके साथ आदित्य जुड़ा हुआ है, तो आदित्य के सामने काले बादलों का स्याह अंधेरा छा गया है। सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जो सूर्य कांग्रेस में सूर्य के रूप में उदित थे और जो जिनके प्रकाश से सब जग आलोकित था, आज वो काले बादलों में घिर चुके हैं। तो अब उस आदित्य का कोई प्रकाश नहीं रह गया। मैं सिर्फ आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ मनोज जी, ये नजरों का अंधेरा तो नहीं है? नहीं, नजरों का नहीं, स्याह काले बादल अलग ही आ रहे हैं। उनके जो तेजस्वीता थी वो समाप्त हो चुकी है। आप देख लीजिए उनकी यात्राओं में जो तेजस्वीता थी, जो उनकी चमक थी, जो उनका प्रकाश का वो था, एक प्रवाह था, वो सब समाप्त हो चुका है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास भी तो नेता ही नहीं बचे। वो तो हमारे कांग्रेस से आयातित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर ही निर्भर हो गए हैं। और दूसरा एक तबका, संघ का तबका, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मान्यता ही नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी में। तो ये आयातित नेता के आधार पर यही तो महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो कार्यक्रम है वो संगठन तय कर रहा है और संगठन वही करता है जो संघ चाहता है। और आप कह रहे हैं कि संघ की मान्यता नहीं मिल रही है। ये दो अलग अलग बातें हैं, एक अलग डिफरेंट मैटर है। लेकिन फिर भी ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब चेहरा नहीं रह गया, क्योंकि अब शिवराज सिंह जी चौहान के साथ इतनी सारी बातें जुड़ गई हैं, चाहे अन्न योजना का भ्रष्टाचार हो, चाहे कोरोना के दौरान के भ्रष्टाचार हो, या बाढ़ पीड़ितों से उनसे संभाला नहीं गया। तो अब जो शिवराज सिंह चौहान तो चेहरा रह नहीं गए हैं, इसलिए कई लोग अपना भुट्टा पॉलिटिक्स करके यहाँ पर चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हताश और निराश है, इसलिए इस तरीके की यात्राओं को ढूंढ रहे हैं। चलिए, आप आशीर्वाद यात्रा निकालिए, कांग्रेस भी तैयार है धिक्कार यात्रा निकालने के लिए। हमारे पास भी प्रश्न है। जो आपने प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या की है, जो हमारी विधानसभा को चलने नहीं दिया, जो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, वो हम जनता के बीच में आपसे पूछेंगे। हमारी विधानसभा जनता के बीच में चलेगी, हमारे विधायक क्वेश्चन करेंगे और इसकी कल शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह हमारे विधायकों ने इस बात का प्रश्न किया, जिसका अभी तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लोग भी तैयार हैं धिक्कार यात्रा के लिए, और हम बता देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आपने कह दी प्रकाश जी, धिक्कार यात्रा और आशीर्वाद यात्रा दोनों बहुत अलग हैं। मतलब लोग धिक्कारेंगे
इसमें आशीर्वाद को, जैसा दिखाई दे रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जब जीवन में चीजें आगे बढ़ती है तो सकारात्मक और नकारात्मक दो भाव होते हैं। तो क्या कांग्रेस के जो भाव, अभी जो बातें चल रही, हालांकि विपक्ष में है, इसको नकारात्मक तौर पर देखा जाए या इसमें भी कुछ सकारात्मकता दिखाई देती है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब इस तरह की बातें छोड़ देनी चाहिए और सिंधिया पे तोहमतें लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में। इसके पहले वो राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, बल्कि कई संसदीय समितियों में भी, जो मंत्रियों की कमेटी है उनमें भी हैं। तो पावरफुल से पावरफुल होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और जनता में उनकी स्वीकार्यता तो पहले से थी ही, इसमें दो मत है ही नहीं, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता के कारण ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सरकार बन पाई थी। ये बात और है कि कांग्रेस में वे निभा नहीं सके या कांग्रेस उनके साथ नहीं निभा सकी। अब हमारे साथी योगेश यादव जी कह रहे हैं, योगेश का भी है योगियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का नाम है ये। जी जी। तो ये अच्छी व्याख्या नामों की चल पड़ी है, अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, धिक्कार बहुत हो गया, 1.25 साल हो गया धिक्कारते हुए। अब ज्यादा धिक्कारने पे लोग कांग्रेस को धिक्कारने लगेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा धिक्कारने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस को अपनी रेखा बड़ी करने की सोचनी चाहिए, लोगों से मिलते रहना चाहिए। कांग्रेस सेवा दल जो पहले एक जमाने में बहुत सक्रिय था, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी था, जो काम आरएसएस बीजेपी के लिए करती वो काम कांग्रेस सेवा दल उससे बेहतर तरीके से करता था। ऐसे बहुत सारे संगठन है, उन्हें सक्रिय करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की समस्याएं जाननी चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। वरना धिक्कार यात्रा या धिक्कार जैसे शब्दों से कांग्रेस को होने वाला नहीं है। जहाँ तक आशीर्वाद यात्रा की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी आते हैं उनका स्वागत जनता या कार्यकर्ता या उनको बड़े जोरदार तरीके से करते हैं, और अब वे और पावरफुल होकर आए हैं। खेल संगठनों में वे पावरफुल रहे हैं, अब सरकार में है और सरकार में चुने हुए शक्तिशाली लोगों में है। तो जाहिर है उनका स्वागत करने के लिए लोग उमड़ेंगे और लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, आशीर्वाद देने के लिए नहीं। मनोज जी। चलिए, बिल्कुल आप ठीक जी। आलोक संजर जी, योगेश जी कुछ कह रहे थे, लेकिन ये जो आशीर्वाद यात्रा आपकी निकल रही है, आपने कहा खैर सिंधिया जी भी रहेंगे इसमें, बीरेंद्र खटीक भी हैं, दूसरी तरफ फिर बघेल साहब भी हैं जो केंद्रीय मंत्री है, सब अलग अलग दिखाई देंगे, और एक संकल्प यात्रा भी आपकी दिखाई दे रही। तो क्या संकल्प के साथ आशीर्वाद लेने आप लोग निकल रहे हैं? निश्चित रूप से। और जी योगेश भाई ने कहा जिसका उत्तर मुझे देना चाहिए था, लेकिन आदरणीय प्रकाश जी ने उसका बहुत यथार्थ रूप से उसका उत्तर दिया है। एक इंग्लिश में कहावत है, एनवायरमेंट मेक्स द मैन, वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है। तो हम जिस वातावरण के साथ रहने वाले हैं वैसा ही वातावरण का निर्माण होने वाला है। धिक्कार धिक्कार चिल्लाते रहेंगे तो सारे कार्यकर्ता आपस में धिक्कार धिक्कार करते रहेंगे, और आज हम देख ही रहेंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को धिक्कारते हैं। लेकिन जहां हम आशीर्वाद और सकारात्मक भाव से यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी कमियां होती हैं, कुछ लोग अच्छे काम कर पाते हैं, कई बार किसी कारणवश अच्छे काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन आशीर्वाद देते रहेंगे तो उन अच्छे काम को करने का हमको एक मार्ग मिलेगा, एक राह मिलेगी। चलिए शिवराज सिंह जी, अब समय योगेश जी एक अपनी प्रतिक्रिया छोटी सी जल्दी से। नहीं, सिर्फ यही बात है कि हम सिर्फ जनता के बीच में वही प्रस्तुत करेंगे जो यथार्थ है और जो चल रहा है, और इसकी अनुभूति प्रत्येक जनता को है। उस अनुभूति को हम वापस जागृत करने का कार्य करेंगे, यही हमारे धिक्कार का उद्देश्य है। और धिक्कार हम नहीं करेंगे, जनता ही करेगी, आप देख लीजिएगा, समय बता देगा। जी प्रकाश जी, ये माना जाए कि 23-24 की तरफ बढ़ चली बीजेपी? बीजेपी हमेशा 5 साल बाद की सोचती है, तो इसमें दो मत है ही नहीं। बीजेपी 29 की भी सोचती होगी, मुझे लगता है। मनोज जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यात्राओं के दौर फिर एक बार दिखाई देंगे। 16 तारीख से एक यात्रा निकल रही, उससे पहले 15 तारीख को संकल्प यात्रा भी होगी, लेकिन ये युवा मोर्चा की होगी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा जो पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद मालवा के दौरे पर होंगे, और मालवा के दौरे में वो आशीर्वाद यात्रा की अगुवाई करेंगे। उसमें कुछ स्थानों पर मुख्यमंत्री, कहीं बीडी शर्मा और कहीं तीनों दिखाई देंगे। तो क्या बीजेपी अपनी अगली यात्रा में आशीर्वाद लेने निकल पड़ी है? अब आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा ये जनता जानती है, लेकिन जब आप सकारात्मक कदम उठाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते भी खुल जाते हैं, और यही विचार है मालवा में महाराज। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24। नमस्कार।